How are you all? I think you all are well and good at your place and enjoying this summer. And this summer will be very different with me because today I am here with another topic. My name is Haryam Sokal and I want to share my knowledge about another good topic. The name of topic is tense, and we will discuss today tense introduction. And this is my channel. I have changed this the name of channel Learn English with Haryam Sokal, and you can follow this for more videos and update about grammatical topic of language English. If you really get benefited by them, you will share, like and subscribe my channel for motivation, and that motivation will enhance and boost up me to upload more and more videos about grammatical topic. And without wasting our time, today we will discuss another good topic. तो आज हम डिस्कस करेंगे, जो टॉपिक है वो टेंस है। टेंस का केवल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। आज मैं शेयर करने वाला हूँ कि टेंस को पढ़ने से पहले हमें क्या ऐसा पढ़ लेना चाहिए, क्या ऐसा समझ लेना चाहिए ताकि हम टेंस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और उनकी बहुत सारी जानकारियाँ जो हैं वो समझने में हमें आसानी हो जाए। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ इसकी की नोट्स ऑफ दिस टॉपिक। तो मैं इनको लिख लेता हूँ। ओके, देयर आर सम की नोट्स ऑफ दिस टॉपिक। दिस टॉपिक मीन्स टुडे वी विल डिस्कस टेंस इंट्रोडक्शन। तो इसके जो की नोट्स होने वाले हैं, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे, फिर टेंस का मीनिंग जानेंगे, फिर 3 इम्पोर्टेंट वर्ब्स विद देयर फॉर्म्स, फिर कौन सी जो 3 क्रियाएं हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है टेंस बनाने में, उनको समझेंगे, फिर टाइम और आस्पेक्ट को समझेंगे, सिंगुलर एंड प्लूरल फंक्शन ऑफ सब्जेक्ट एज वेल एज वर्ब। वर्ब का सिंगुलर और प्लूरल फंक्शन जो रहता है उनको समझेंगे। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये जो 5 टर्म्स है, अगर हम इनको समझ लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंट्रो ऑफ टेंस है, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। अगर इनको हम समझ लेते हैं तो ये बहुत मदद करेंगे हमें टेंस को समझने में। तो वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं इसकी Okay, here is the definition. The definition is the word tense is a term of English grammar and refers to a form of the verb that indicates time. तो अब इसको समझ लेते हैं। The word tense, tense क्या है? एक वर्ड है। इज ए टर्म ऑफ इंग्लिश ग्रामर, और ये इंग्लिश ग्रामर की एक टर्म है। सबसे पहले हमें समझना है कि ये जो वर्ड टर्म है, इस टर्म का मतलब टॉपिक होता है। तो ये एक इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है। एंड रेफर्स टू ए फॉर्म ऑफ द वर्ब। रेफर का मतलब होता है प्रस्तुत करना, जानकारी देना, और ये जो टेंस वर्ड है ये हमें जानकारी देता है एक फॉर्म ऑफ वर्ब की, कि वर्ब की कौन सी फॉर्म है। और ये जो वर्ब की फॉर्म है डेट इंडिकेट्स टाइम, और ये जो वर्ब की फॉर्म होती है सेंटेंस में वो हमें टाइम को इंडिकेट करती है। तो मैं यहाँ पे बिना वक्त गवाए एग्जाम्पल लिख लेता हूँ। सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल लिखा, ही इज़ ए स्टूडेंट। फिर मैंने सेकेंड एग्जाम्पल लिखा, ही वॉज ए स्टूडेंट। देयर आर 2 सेंटेंसेस एंड बोथ आर डिफरेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले में मैंने इज यूज़ किया है, सेकंड वाले में मैंने वॉज यूज़ किया है। तो ये क्या है? वर्ब है। इनको हमने पहचान लिया है, इतना तो हम जान लेते हैं। ये जो इज है, ये इज हमें प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करती है। ये कौन सा टाइम इंडिकेट कर रही है? ये प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट कर रही है। तो ये इस वर्ब से हमें पता चला। द सेकेंड वन इज ही वॉज ए स्टूडेंट्स। तो वॉज से हमें जानकारी मिलती है कि ये जो वॉज है ये वर्ब हमें पास्ट के बारे में बताती है। पास्ट, तो ये टाइम हो गया हमारा, पास्ट टाइम हो गया, ये प्रेजेंट टाइम हो गया। तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो वर्ब है ये हमें ये टाइम को किस प्रकार से बता रही है। तो सेकंड वाला जो हमारा है वो है मीनिंग। सेकंड जो की नोट है वो है मीनिंग। तो मैं हैशटैग करके यहाँ पे लिख लेता हूँ टेंस। और टेंस का मीनिंग क्या है? इन शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। एंड नाउ थर्ड वन इज 3 important verbs. These 3 important verbs are: number 1
do, number 2 be, and number 3 have. There are 3 important verbs. ये जो 3 important verbs है इन्हीं पे कहीं ना कहीं टेंस टिका हुआ है। अगर इन 3 verbs के यूजेस को, इनकी फॉर्म्स को अच्छे से समझ लिया जाए तो हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। टेंस बड़ी आसानी से हमारे कवर हो सकते हैं। तो ये जो तीनों वर्ब हैं ये इनकी बेस फॉर्म है, ये इनकी बेस फॉर्म है। अब इनकी रहेगी फर्स्ट फॉर्म जिसको हम प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, प्रेजेंट फॉर्म। फिर इनकी आ जाएगी पास्ट फॉर्म जिनको हम सेकंड फॉर्म बोलते हैं। फिर आ जाएगा पास्ट पार्टिसिपल, फिर आ जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये इसकी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये है सेकंड फॉर्म, ये है थर्ड फॉर्म और ये है फोर्थ फॉर्म। अब समझने के लिए वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी होती है, लेकिन मैं उसको हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो सिंगुलर लिखी जाती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट प्लूरल होती है, ऑलवेज इन प्लूरल। तो डू, लेट्स सी द फॉर्म ऑफ दीज 3 इंपॉर्टेंट वर्ब्स। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो डू की जो फर्स्ट फॉर्म रहती है वो हमेशा डू रहती है, और इसकी सिंगुलर जो बनती है वो डज, और इसकी पास्ट फॉर्म जो है डिड, और इसकी थर्ड फॉर्म जो रहेगी डन, फोर्थ फॉर्म डूइंग। बी, बी जो है वो सबसे बड़ी फॉर्म है। अगर हम लैंग्वेज इंग्लिश की बात करें तो बी जो है वर्ब की सबसे बड़ी फॉर्म है, और इसकी 8 फॉर्म्स है। हम काउंट कर लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा इसमें इज, एम, आर। देखो इसमें 3 वर्ब्स मिलेंगे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। सेकंड फॉर्म में आ जाएगा वॉच, वर, थर्ड फॉर्म बीन, और फोर्थ फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल बीइंग। तो इसमें सिंगुलर के लिए इज, प्लूरल के लिए आर, और केवल आई के लिए एम। आई के साथ में आप ये समझ लो कि आई और एम का एक फेविकोल बॉन्डिंग है, जिसमें आई के साथ हमेशा एम रहेगा। अगर हम पास्ट की बात करें तो वॉज के साथ में जो है सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा और वर्ब के साथ में प्लूरल आएगा, लेकिन यहाँ आई के साथ वॉज आएगा, और ये इसकी पार्टिसिपल है, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब जो थर्ड फॉर्म है वो है हैव। हैव के लिए प्रेजेंट जो है वो फॉर्म रहेगी हैव, और सिंगुलर हैज, पास्ट फॉर्म हैड, पास्ट पार्टिसिपल ये भी आपका हैड, और ये हैविंग। अब हमें ये देखना है कि इनके जो यूजेज हैं, अगर हम इनकी 3 फॉर्म्स को हमेशा याद कर लें, ये प्रेजेंट फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म है। अब ये हमेशा पास्ट फॉर्म, ये पास्ट टेंस को डिनोट करेगी। पास्ट टेंस किससे बनेगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म से ही पास्ट टेंस बनेगा, और कोई फॉर्म नहीं बनेगी। अदर जो यूज़ होगी वो अकॉर्डिंग टू आस्पेक्ट यूज़ होगी। और अब हम जो नेक्स्ट वाला है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? टाइम एंड आस्पेक्ट। हमारा जो फोर्थ टर्म है वो है टाइम एंड आस्पेक्ट। हम इनको देख लेते हैं। ओके, टाइम एंड आस्पेक्ट्स नंबर 4। तो इसमें आ जाएगा आपका देयर आर 3 टाइम्स। कौन कौन से हो जाएंगे? पास्ट जो बीत चुका है, जिसका प्रेजेंट के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं है, पास्ट। और जो चल रहा है वो प्रेजेंट, और जो आएगा फ्यूचर। देयर आर 3 टाइम्स हो जाएंगे। अब क्या है? देयर आर 4 आस्पेक्ट्स। 4 आस्पेक्ट्स कौन से हो जाएंगे? नंबर 1 सिंपल, नंबर 2 कॉन्टिन्यूस। हमेशा इसकी स्पेलिंग को याद रखना है, CONTINUOUS।
continuous. Number 3 perfect. इसको perfect भी बोल देते हैं, but the actual pronunciation of this word is perfect. नंबर 4 है वो हमारा लर्निंग को इन्हांस करने लग जाएगा कि नंबर 4 क्या होगा. नंबर 4 जो है परफेक्ट और कंटिन्यूस इन दोनों का ही मिक्सअप है. तो ये क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूस. तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ. तो हमने देखा कि टाइम क्या रहेंगे. हम टेंस में 3 टाइम को पढ़ेंगे, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और 4 आस्पेक्ट पढ़ेंगे, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, कंटिन्यूस. ये जो 4 आस्पेक्ट है वो तीनों टाइम को कवर करेंगे. ये 4 आस्पेक्ट पास्ट में भी होंगे, प्रेजेंट में भी होंगे और फ्यूचर में भी होंगे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और इवेंट और हमारा जो एक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग हम इन आस्पेक्ट को यूज़ करेंगे. तो इनको थोड़ा सा और ईजी वे में देख लेते हैं. सिंपल का मतलब है इनडेफिनेट. कंटिन्यूस, प्रोग्रेसिव. प्रोग्रेसिव मीन्स टू बी कंटिन्यू, यानी काम शुरू हो चुका है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है. इन प्रोग्रेस है, इंस्टेंट है, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव. और कंप्लीटेड, परफेक्ट, कंप्लीटेड. और ये जो है ये कंप्लीटेड और परफेक्ट दोनों का मिक्सअप है. तो इसमें जो एक्शन रहता है वो कुछ पार्ट कंप्लीट हो चुका है लेकिन अभी भी वो एक्शन इन प्रोग्रेस है, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट कंटिन्यूस. जो हम थ्रू एग्जांपल्स इसको हम समझेंगे. और नंबर 5 जो हमारा है वो एस्पेक्ट कौन सा है? सिंगुलर एंड प्लूरल function of subject and verb. Okay, subject. According to person and number there are 2 types of subject. अगर हम एक सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो 2 टाइप्स के रहेंगे, अकॉर्डिंग टू पर्सन और नंबर. 1 by 1 इनको देख लेते हैं. सबसे पहले हम देख लेते हैं नंबर. तो नंबर हमारे क्या रहेंगे? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर. नंबर रहेगा सिंगुलर और प्लूरल. लेट्स सी सिंगुलर मीन्स 1. सिंगुलर नंबर ऑफ सब्जेक्ट डिनोट्स 1. सिंगुलर जो है वो एक को दिखाएगा. प्लूरल मीन्स मोर देन 1. प्लूरल जो है वो मोर देन 1 को दिखाएगा. तो ये 2 टाइप्स के हमारे नंबर रहेंगे, 1 और मोर देन 1, सिंगुलर और प्लूरल. और ये हमारा नंबर 1 हो गया. नंबर 2 हम देखते हैं पर्सन के अकॉर्डिंग टू पर्सन. नंबर 2 पर्सन के अकॉर्डिंग हमारे जो सब्जेक्ट रहने वाले हैं वो 3 टाइप्स के रहेंगे. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. सब्जेक्ट जो है अकॉर्डिंग टू पर्सन हमारे 3 टाइप्स के रहेंगे. फर्स्ट पर्सन, ये जो टॉपिक है ये प्रोनाउन से रिलेटेड है. जब हम किसी सब्जेक्ट का नाउन, जो सब्जेक्ट रहेगा सेंटेंस का, वो अगर नाउन है उसको प्रोनाउन में लिखेंगे या प्रोनाउन का हम यूज़ करेंगे. लेट्स सी. फर्स्ट पर्सन जो रहेगा वो आई, वी. सेकेंड पर्सन प्रोनाउन रहेगा यू. और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट. ये सिंगुलर रहेंगे और दे हमारा प्लूरल रहेगा. आई सिंगुलर और वी प्लूरल. समटाइम्स ये जो है आई, ये एक अलग टॉपिक है, डिफरेंट है. जस्ट लाइक एम आई के साथ में एम ही आएगा, आई के साथ वाज आएगा, आई के साथ हैव आएगा. ये डिफरेंट जो 3 इंपॉर्टेंट वर्ब्स है उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग आई के साथ में बिहेव रहेगा सब्जेक्ट और वर्ब का. और ये जो पर्सन है ये जब भी कन्वर्सेशन होगी तो ये जो फर्स्ट पर्सन है ये बोलने का काम करेंगे. सबसे पहले यही बोलेंगे. तो इसको क्या बोलेंगे हम? ये स्पीकर होते हैं. जब भी हमारी कन्वर्सेशन होती है तो आई और वी हमेशा स्पीकर होते हैं. तो जब किसी ने बोला है तो किसी ने सुना होगा. तो ये जो वर्ड, ये जो सेकंड वाला है ये हमारा लिसनर होता है. जब भी बातचीत होगी आई, वी, यू, अमंग देम,
इनके बीच में बातचीत होगी, एक बोलेगा तो फर्स्ट पर्सन हो जाएगा ये आई, और अगर ग्रुप में बोला जा रहा है तो वी हो जाएगा, और लिसनर यू रहेगा। ये अपने आप में सिंगुलर है, अपने आप में प्लूरल है। अब थर्ड पर्सन ये क्या है, नॉन एक्टिव है। जब भी कन्वर्सेशन होगा तो ये वहाँ पे एक्टिव नहीं है, ये जो दोनों ग्रुप हैं ये इसके बारे में बातचीत करेंगे, तो इस थर्ड पर्सन का सिंगुलर ही, सी, इट और दे रहेगा। अब इनको थोड़ा और देख लेते हैं। ओके, जैसे कि हम देख चुके हैं कि सब्जेक्ट जो है अकॉर्डिंग टू नंबर और पर्सन किस प्रकार से रहेगा। अकॉर्डिंग टू नंबर सिंगुलर और प्लूरल रहेगा। सिंगुलर डिनोट वन एंड प्लूरल डिनोट मोर देन वन, और पर्सन के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब इन थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के साथ किस प्रकार की वर्ब जो है वो एग्री करेगी, तो मैं एक डेफिनेशन जो है वो लिख लेता हूँ कि वर्ब का और सब्जेक्ट का क्या फंक्शन रहता है, और ये कहीं ना कहीं हमें ए वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन। ये जो डेफिनेशन है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है। कहीं ना कहीं टेंस में हमें वो भी कंप्लीट होगा। जब हम टेंस को अच्छे से सीख लेंगे तो वहाँ से हमें वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी बहुत से ग्रामेटिकल टॉपिक को हम आसानी से समझ सकते हैं। तो ये वर्ब का एग्रीमेंट है कि किस प्रकार का सब्जेक्ट होगा तो किस प्रकार की वर्ब रहेगी। तो अब हम वर्ब को भी देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा वर्ब। वर्ब का बिहेवियर क्या रहेगा, वर्ब भी रहेगी सिंगुलर, सिंगुलर और वर्ब प्लूरल। सबसे पहले हम प्लूरल वर्ब को देखते हैं। बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट वर्ब क्या रहती है, बाय डिफॉल्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म बाय डिफॉल्ट प्लूरल होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा ही प्लूरल होती है। उसको क्या किया जाता है, सिंगुलर बनाया जाता है। किस प्रकार से बनाया जाता है, तो हम एक दो फंक्शन देख लेते हैं। ये भी एक टेंस का इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब हम टेंस में सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे तो हमें ये आना चाहिए। तो सबसे पहला रूल है जनरली बाय एडिंग एस और ई एस एट द एंड ऑफ ए वर्ब, यानी एक वर्ब के एंड में एस या ई एस अगर हम सफिक्स करते हैं तो वो वर्ब क्या बन जाएगी, सिंगुलर बन जाएगी। जैसे मैंने एक वर्ब लिखा प्ले। प्ले क्या है, प्ले एक वर्ब है। कैसी वर्ब है ये वर्ब जो हमारी प्लूरल वर्ब है। प्ले क्या है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये क्या है, प्लूरल वर्ब है, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सिंगुलर वर्ब प्ले। और प्ले में हमने क्या किया, एस लगा दिया, प्लेस। जैसे मैंने लिखा एंड, यानी समाप्त करना, एंड, तो ये क्या हो जाएगा, एंड्स। फिर मैंने यहाँ पे एक और वर्ब लिख दिया राइट, राइट्स। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया ड्रिंक, ड्रिंक्स। इस प्रकार से हम क्या है, वर्ब को सिंगुलर बना देंगे। ये जो है, अब ये जो सिंगुलर वर्ब बनी है, ये आगे का एक और पार्ट रहेगा, उसमें हम सिंगुलर कैसे बनाएंगे। तो सेकंड वाला जो पार्ट है वो देख लेते हैं। कुछ वर्ब्स इस प्रकार के होते हैं जो जो एंड जो होता है उन वर्ब्स का वो एस या डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स और जेड, ये मैंने जेड लिखा है। इन लेटर्स में अगर कोई वर्ब एंड होती है तो उनको किस प्रकार से सिंगुलर बनाया जाएगा, उनको ई एस सफिक्स करके, मेक देम सिंगुलर बाय एडिंग ई एस एट द एंड। उनके एंड में हम ई एक्स सफिक्स कर देंगे तो वो इस प्रकार से क्या है, सिंगुलर बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे कुछ वर्ब्स लिख लेता हूँ, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा प्लूरल वर्ब, और यहाँ पे हमारा है सिंगुलर वर्ब। तो प्लूरल वर्ब मैंने लिखा पास, ये देखो एस में एंड हो रही है, पास।
अब हम एस एच, तो मैंने लिखा PUSH पुश, फिर मैंने CH में क्या है, CH में कैच, O में क्या है, O में लिखा मैंने गो, और X में क्या है, X का क्या लिखेंगे हम, X का देख लेना आप कोई, और Z का हो जाएगा बज। अब ये जो हमारी वर्ब्स हैं, इन वर्ब्स को हमें क्या करना है, सिंगुलर बनाना है। इन वर्ब्स को सिंगुलर बनाना है। किस प्रकार से हम सिंगुलर बनाएंगे, क्योंकि हमने ये जो रूल है उसमें देखा है कि अगर कोई वर्ब्स S, SH, CH, OX और Z में एंड होती है तो इनको EX लगा के हम क्या करेंगे, सिंगुलर बना लेंगे। जब आप इसको 2-3 टाइम 5 टाइम पढ़ोगे तो ये आपको लर्न हो जाएगा और इजीली बिहेव में आ जाएगा और स्पोकन में भी आ जाएगा आपका। पास, तो क्या हो जाएगा, पासेस, पुश, पुशेस, कैच, कैचेस, गो, गोज, बज, बजिस। तो इस प्रकार से हमने ये भी इस रूल को भी कवर कर लिया है, ये आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट रूल है वो देख, थर्ड वाला जो रूल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सम वर्ब्स एंड इन वाई, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो वाई में एंड होती है। अब यहाँ पे हमें एक बहुत ही अच्छा जो रूल है उसको अच्छे से समझना है कि किस प्रकार, अगर वाई है, अगर वाई हमारी कोई भी वर्ब है और वो एंड होती है वाई में, अगर वाई से पहले प्रोसीड होता है वोवल, अगर वाई से पहले वोवल आता है तो हम केवल और केवल एस सफिक्स करेंगे। अगर वाई है, वाई में कोई वर्ब एंड होती है और वाई से पहले अगर हमारा कॉन्सोनेंट आता है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट आता है तो हम क्या करेंगे, चेंज वाई इनटू आई एंड सफिक्स ES। तो ये रूल आप समझ गए होंगे कि अगर कुछ वर्ब्स हैं वो वाई में एंड होती है, अगर वाई से पहले कोई भी वोवल है, वोवल क्या हो सकते हैं हमारे, AEIOU, देयर आर 5 वाउल्स। अगर इस वाई से पहले इन वोवल्स में से कोई वोवल है तो हम केवल S सफिक्स करेंगे उसको सिंगुलर बनाने के लिए। अगर वाई से पहले इन वोवल्स को छोड़ के कोई भी कॉन्सोनेंट है तो वो वाई को हटा देंगे और वाई की जगह क्या करेंगे, IES सफिक्स करेंगे। तो हम उस वर्ब्स को देख लेते हैं। लेट्स सी, अगर हमारी कोई भी वर्ब है और वो वर्ब जो है वो वाई में एंड होती है, तो हमने देखा कि यहाँ पे हमें 2 टाइप्स की वर्ब्स का ध्यान रखना है कि वाई से पहले कोई वोवल है तो उसको किस प्रकार से सिंगुलर बनाएंगे, और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो किस प्रकार से सिंगुलर बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये एक वर्ब है प्ले, प्ले से पहले क्या है, ये एक वोवल है, तो वोवल है तो इसको किस प्रकार से, केवल प्लस S सफिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगी, प्लेज। ये क्या है, बाई, बाई से पहले क्या है, यू एक वोवल है तो क्या सफिक्स करेंगे S, तो क्या हो जाएगा, बाइज। अब क्या है, कुछ प्लूरल वर्ब्स इस प्रकार की होती हैं जिन वाई से पहले कॉन्सोनेंट होता है। जैसे मैंने एक वर्ब लिखी फ्लाई, फ्लाई, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें ये जो वाई है तो हम लिखेंगे रिमूव वाई, वाई को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा FL। अब रिमूव वाई और प्लेस आई, उसकी जगह हम क्या प्लेस कर देंगे, आई प्लेस कर देंगे और प्लस ES सफिक्स कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, सिंगुलर बन जाएगी। इसी प्रकार से मैंने एक और वर्ब लिखी क्राई। अब देखिए ये एक ऐसी वर्ब है जिसमें तीनों ही कॉन्सोनेंट है, तो ये जो वाई से पहले क्या है, R इज ए कॉन्सोनेंट, सो वी हैव टू रिमूव वाई एंड चेंज इनटू आई एंड देन सफिक्स ES। तो ये क्या हो जाएगा, CR, और वाई को हटाएंगे और आई लगाएंगे ES, क्राइस। तो ये क्या बन गया, ये कुछ रूल्स हैं जो आने चाहिए। जब इनको प्रैक्टिस बार बार होगी तो ये अपने आप से ऑटोमेटिकली चेंज होने शुरू हो जाएंगे। तो हमने ये देख लिया है कि किस प्रकार से कौन कौन सी टेंस इंट्रोडक्स में जो बातें हैं, अगर वो उन बातों को हम अच्छे से कवर कर लेते हैं तो टेंस का इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट होता है। देन वी आर एबल टू मेक सेंटेंसेस and then we will discuss further the tense and the detailed topic of tense and their function। and यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चरल देख लेता हूँ। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस।
क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत होने वाली है। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें एलिमेंट ऑफ सेंटेंसेस और कुछ ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, उनके बारे में डिस्कस मैंने कर रखा है। उनका भी मैं डिस्क्रिप्शन जो है वो लिंक बॉक्स में नीचे डाल दूंगा, सो दैट यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड देम वेरी वेल। तो ये जो स्ट्रक्चर हमारा रहने वाला है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ये किस प्रकार से बिहेव करेगा, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है वो एग्री होने चाहिए। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या हो जाएगी, सिंगुलर। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो वर्ब भी क्या हो जाएगी, वर्ब भी क्या हो जाएगी, प्लूरल। और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, प्लूरल होती है। तो ये हमने आज इसको इंट्रोडक्शन को समझा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और आगे के लिए वेट कीजिए जब मैं टेंस का पूरा डिटेल वीडियो और उन सबको डिस्कस करेंगे टेंस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।